नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज के मुद्दे की बात करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज बात होगी राहुल गांधी की सदस्यता की। राहुल गांधी पर एक मानहानि का मामला पुणेश मोदी ने दायर किया और ये दायर किया, ये बात है 11 अप्रैल 2019 की। वह कर्नाटक के कोलार में संबोधन कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि चाहे नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, मेहुल चोकसी हैं और उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया कि ये जितने भी मोदी हैं जिनके आगे सरनेम मोदी लगा हुआ है, यही सब चोर क्यों हैं। इसी बात को लेकर के हंगामा हो गया और कुछ समय बाद पुणेश मोदी जो बीजेपी के हैं, विधायक हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर सूरत की कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। और मुकदमा दायर करने के बाद वो चाहते ये थे कि राहुल गांधी खुद उसमें उपस्थित हों। कुछ समय बाद सेशन कोर्ट से वह मामला ले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामला ले जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने जो केस किया था उन पर एक अखबार की किसी की कटिंग थी और कोई मैसेज व्हाट्सएप पे था, उसी के आधार पर किया था। उनके पास कोई सबूत ज़्यादा थे नहीं। वो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में देखा कि हाई कोर्ट उनसे सबूत मांगेगा, तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपने ही एप्लीकेशन पर, अपना ही प्रार्थना पत्र पर स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद फिर वो मामला चलता रहा। फिर वो मामले को सेशन कोर्ट में लाए। फिर पहले वो कह रहे थे सेशन कोर्ट हमारी बात सुन नहीं रहा है, और सेशन कोर्ट में दोबारा मामला ले गए। सेशन कोर्ट में मामला चला और सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी मानहानि के मामले में। नियम ये कहता है कि अगर किसी सांसद को 2 साल की सजा अगर मिल जाती है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। जैसे ही सेशन कोर्ट का फैसला आया, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त 24 घंटे के अंदर कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एक पत्र जारी किया और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद सरकार यही नहीं रुकी बीजेपी की, उन्होंने राहुल गांधी जहां रह रहे थे वो बंगला भी खाली करा दिया। राहुल गांधी इसके बाद हाई कोर्ट मामला गया। हाई कोर्ट ने भी कुछ समय के बाद जो फैसला निचली अदालत का था उसी को हाई कोर्ट ने भी यथावत रखा। उन्होंने कहा नहीं, सजा तो 2 साल की रही होगी, उन्होंने कोई भी उसमें राहत नहीं दी। और राहुल गांधी की सदस्य, हालांकि जो सेशन कोर्ट रहा और हाई कोर्ट रहा, इन्होंने पन्ने तो बहुत भरे, लेकिन कोई कारण ठोस बताया नहीं कि इनकी सदस्यता के लिए या जो मानहानि का मामला है उसमें जो मैक्सिमम सजा निर्धारित है 2 साल की, वह 2 साल की सजा ही क्यों इन्होंने निर्धारित की। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आने के बाद उन्होंने जो सजा थी हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट ने जो सजा दी, फिर हाई कोर्ट ने वही सजा जो बरकरार रखी, उस सजा पर रोक लगा दी। और रोक लगाते ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई। उन्होंने टिप्पणी भी की, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। उन्होंने टिप्पणी यह की कि यह मामला जो निचली अदालत ने या हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है इसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा थी, फिर 2 साल की ही सजा क्यों दी, और सजा देनी भी थी तो उसका कारण भी ठोस बताना था। लेकिन चाहे वो सेशन कोर्ट रहा हो या हाई कोर्ट रहा हो, दोनों ने सजा पूरी 2 साल की रखी। इसके पीछे कारण क्या रहा? क्या इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मकसद यही रहा कि किसी भी तरीके से इन प्रकार राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाए, वो 2024 का चुनाव न लड़ पाएँ, इसके बाद 2029 का भी चुनाव न लड़ पाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आते ही कांग्रेस सहित सभी जो विपक्षी दल हैं, जो उनका गठबंधन इंडिया, सब में खुशी की लहर छा गई। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की जीत हुई है। जैसे ही राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां पर ढोल नगाड़ों से मिठाई बांट करके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां उनका स्वागत किया।
और जश्न मनाया। इसके बाद राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की जीत हुई है, जो अन्याय हुआ था जिसमें 24 घंटे में ही सब कुछ हो गया, संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, बंगला भी खाली करा दिया गया। जब राहुल गांधी का समय आया बोलने का, उन्होंने सिर्फ 33 सेकंड में अपनी बात कही। उन्होंने यही कहा कि हम आगे भी जो हमें जिम्मेदारी मिली, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। विनम्रता से अपनी बात रखी, कोई अपनी सेखी नहीं बखारी, जैसे कि आमतौर पर होता है कि जब कोई जीत कर आता है, कोई जीत उसको मिलती है तो वह उस पर इतराता भी है, इठलाता भी है और दूसरों विरोधियों पर प्रहार भी करता है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। यह उनकी परिपक्वता है, जो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई थी, वो मैच्योरिटी जो लेवल उनमें आया, वो बड़ा ही परिवर्तन दिख रहा था। उन्होंने सिंपल शब्दों में अपनी बात रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं और एक बहुत जाने माने वकील हैं, उन्होंने बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले रखे, उनके सामने तथ्य रखे। मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूंगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है, वो 13 करोड़ का समुदाय है। और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है। और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला, तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो। कि जो चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट में जो उन्होंने फैसला दिया, वो आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यचकित करने वाले थे। क्योंकि
एक मानहानि के मामले में, ये मानहानि का मामला नहीं है, इसमें तो उनकी सदस्यता चली गई, उनका बंगला खाली करा लिया गया। और फिर जो उन्होंने मोदी सरनेम की बात की, उन्होंने कहा 13 करोड़ लोग जो मोदी समाज से हैं, तो वो कोई एक समाज नहीं है, वो अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जातियों के लोग उसको लगाते रहे। ललित मोदी हो, पीलू मोदी हो, ईसाई थे पीलू मोदी, ललित मोदी दूसरी जाति के हैं, और नीरव मोदी अलग हैं, सबका अलग अलग। बैडमिंटन खिलाड़ी होते थे मोदी, वो मुस्लिम थे। तो ये सब अलग अलग सरनेम के अलग अलग लोग थे। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम पूरी 2 साल की मैक्सिमम सजा दे देना और कोई कारण नहीं बताना, ये तो बड़ी बात है। ये मामला शुरू हुआ जब लोकसभा में राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि अडानी के मामले को लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, जो उन्होंने पर्चे दिखाए, जो उन्होंने पोस्टर लहराए, जिसमें दिखाया कि मोदी का अडानी से क्या संबंध है। एक जेट प्लेन भी दिखा रहे हैं, प्राइवेट जेट प्लेन है, उसमें वो बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तब वो गुजरात के थे, उसके संग अडानी भी हैं। तो ये सब फोटो जो उन्होंने दिखाई, तीखे प्रहार किए, इसके बाद ही उनकी सदस्यता के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया। और किया किसने? जो सभा में मौजूद नहीं था, जो वहाँ पर मौजूद नहीं था। कहाँ? कर्नाटक में ये सभा हुई और गुजरात के कोडेस मोदी ने मुकदमा किया। तो ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, जिसमें मैक्सिमम सजा देने का कारण यही था कि अगर 2 साल से 1 दिन भी यह सजा कम हो जाएगी तो फिर राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी, उनकी संसद सदस्यता जाएगी नहीं। यही हुआ था मोहम्मद फैजल के मामले में, जहां उनको अयोग्य घोषित किया गया, उसके बाद तुरंत ही उनकी संसद सदस्यता चली गई। कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। राहुल गांधी के मामले में भी यही देखने वाली बात होगी कि जिस तेजी के साथ उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई 24 घंटे के अंदर, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनकी संसद सदस्यता उसी तेजी से बहाल करेंगे। और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, जो उसमें जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी में बेचैनी हो गई, क्योंकि लोकसभा में जब वो बोलेंगे, अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी। अब देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोल सकेंगे कि नहीं बोल सकेंगे, उनकी संसद सदस्यता जो है बहाल तब तक हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में KR गवाई, PC नरसिम्हा, संजय कुमार, इनकी पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। और जस्टिस गवाई ने जो टिप्पणी मैंने बताया कि टिप्पणी भी की कि 2 साल की सज़ा कैसे दे दी गई। जो ये सज़ा सुनाई गई उससे राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन प्रभावित हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये कि उनका सार्वजनिक जीवन तो प्रभावित हुआ, उनकी संसद सदस्यता गई, उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उस वायनाड की जनता का क्या दोष था, जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन इतने समय के लिए उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। ये भी एक बड़ी बात है। क्या मानहानि के मामले में कभी इतिहास में इतनी बड़ी सजा हुई है? और नहीं हुई है तो राहुल गांधी को ही क्यों? क्या जो निचली अदालत थी, जो गुजरात की या हाई कोर्ट था, उसने इस मामले को किस तरह लिया और इस पर एक तरफा फैसला दिया, उससे सवाल उठना उन अदालतों पर भी लाजमी है। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि आप पन्ने तो बहुत भर देते हैं, लेकिन उन पन्नों में किस वजह से 2 साल की सजा हुई वह नहीं बताते हैं। राहुल गांधी के आने से, उनकी संसद सदस्यता बहाल होने से विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिलेगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस धारदार अंदाज में वो बात करते हैं और बिना किसी हिचक के सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया, वह अब जारी रहेगा। उसी से बीजेपी अब तिलमिलाई हुई है। करे तो करे क्या, पहले जश्न मना रहे थे उनकी संसद सदस्यता जाने पर, अब संसद सदस्यता बहाल हो गई है तो कांग्रेस का जश्न मनाने का समय आया और बीजेपी के में वहीं मातम पसरा हुआ है कि ये संसद सदस्यता आखिर इनकी बहाल कैसे होगी। उन्होंने दाव पैंच बहुत लगाए, बहुत सारी खुरापात की, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाए। और देखिए, जहां सूरत कोर्ट और हाई कोर्ट में गुजरात में इतने समय तक मामला चलता रहा, वहीं सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को राहुल गांधी पहुंचे
अब 15 जुलाई के बाद 21 जुलाई को सुनवाई हुई, इसके बाद 2 अगस्त को सुनवाई हुई और 4 अगस्त को फैसला दे दिया गया। राहुल गांधी जिस तरीके से परिपक्व हुए हैं, लगता उनकी राजनीतिक पारी से भाजपा में खलबली है। जिस तरीके से चाहे उन्होंने किसानों के साथ अपने संबंध बनाए हों, उनके बीच गए, चाहे वह मैकेनिक्स के बीच में गए, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स के पास गए हों मुखर्जी नगर, चाहे वह ट्रक वालों के साथ चले हों, या फिर उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा में जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा जिसके बारे में कोई जल्दी से सोच भी नहीं सकता है, राहुल गांधी ने वह दुरूह यात्रा भी पूरी की, लोगों से मिले, भारत को जाना, भारत को समझा और भारत को पहचानने का काम किया। जो लोग उनको अपरिपक्व मानते थे वो लोग भी अब उनको परिपक्व मानने लगे हैं कि वो राजनीति जो है पूरे तरीके से सही तरीके से कर रहे हैं, जैसे राजनीति होनी चाहिए, राजनीति करना चाहिए। मणिपुर में भी वो लोगों के बीच पहुंचे, वहाँ महिलाओं का, बच्चों का, सभी का दर्द उन्होंने बांटा। तो राहुल गांधी ने एक जैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो गया हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति की और कौन सी विसात अभी बिछनी बाकी है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।